अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा जनाब, तो आज मैं आप लोगों को जो गाइडेंस देने वाली हूँ स्पेशली डीएफ़ के लिए है, क्योंकि डीएफ़ के साथ ही तमाम तर मसले होते हैं, तमाम तर प्रॉब्लम डीएफ़ के साथ ही होता है। क्योंकि डीएफ़ के साथ ही ये सिचुएशंस होती हैं कि डीएम नहीं है, डीएम रन कर गया है, नो कांटेक्ट कर गया है, थर्ड पार्टी में चला गया है, बात नहीं कर रहा, या फिर हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या सिर्फ दोस्ती वाले ज़ोन में रखा हुआ है, दोस्त बना के रखा हुआ है, बाकी आगे कोई हमारी कहानी नहीं बढ़ रही है। ठीक है? तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं ना, ये डीएफ के साथ ही होती हैं। डीएम को इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ में मस्त होता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ मोटिवेट भी करूँगी ताकि आप लोग शायद खुद को हील कर सकें। क्योंकि डीएफ की जो चाहत होती है ना, वो बस इतनी ही होती है कि बस उसकी उसकी सारी खुशियाँ या यूँ समझ लें कि उसकी दुनिया जो है वो डीएम से शुरू होकर डीएम पर ही ख़त्म हो जाती है। और क्यों ना हो, क्योंकि वो आपका सोल पार्टनर है। लेकिन वो सोल पार्टनर समझती तो है, और इसीलिए वो अपने पार्टनर को अपने पास चाहती है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि डीएम के अलावा भी उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद है, कोई काम है जिसकी वजह से वो आई है। ठीक है? तो वो अपने माइंड को वहाँ से हटा लेती है और भटक जाती है। जो लोग इस लेवल में होंगे वो समझ जाएँगे, और जो लोग इस लेवल को क्रॉस कर चुके होंगे तो वो आगे का सुनेंगे कि जनाब, हमने तो ये फ़ेज़ जो है वो गुज़ार लिया है, हमारी लाइफ में भी आया था, लेकिन अब हम बैलेंस हैं और हम अब ऐसा नहीं सोचते, ना हम ऐसा करते हैं। ठीक है? लेकिन जो लोग इस लेवल में हैं तो वो जो है उसको समझेंगे। जब आप इस लेवल में हैं कि आपका डीएम जो है आपको फ्रेंड समझता है सिर्फ़, और उसकी नज़रों में मतलब सिर्फ़ आपकी एक दोस्त की अहमियत है, और इससे ज़्यादा वो आपको नहीं समझता भी, या फिर अगर वो समझता भी था कुछ तो वो अब दूर है, अब वो नहीं है आपके पास। तो अब आप में जो बेचैनी, जो एक तड़प है, और एक एनर्जी, ऐसी एनर्जी है कि मतलब बस वो आ जाए, वो मेरे पास रहे, वो मुझसे दूर ना जाए, ये वाली जो चीज़ आपके अंदर अभी है, तो वो इसीलिए है क्योंकि अभी आप 5D में नहीं गए हैं। ठीक है? अभी आपने 5D यूनियन अचीव नहीं किया है। तो जब आप 5D यूनियन अचीव कर लेते हैं ना, तो फिर जाके 3D के अंदर आपको यूनियन जो है वो मिल भी जाता है। ठीक है? बाज़ औक़ात परमानेंट यूनियन मिल जाता है, बाज़ औक़ात हार्मोनियस मिल जाता है। ठीक है? ये आप लोगों की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन उससे पहले आप लोग 4D में होते हैं। ठीक है? 4D वाली जो चीज़ें होती हैं, जब तक आप उनको समझेंगे नहीं और उनको हील नहीं करेंगे, उन्हें रिलीज़ नहीं करेंगे, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? और आगे बढ़ने के लिए आप लोगों ने खुद को हिम्मत देनी होती है, खुद को आगे बढ़ाना होता है यार, कि नहीं मुझे ये करना है, वो अभी नहीं है मेरे पास तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं है मेरे पास तो जो है अभी जो ये टाइम मेरा है, मैं इस टाइम में ख़ुद कुछ करूँ ऐसा कि मतलब मेरा ये टाइम भी गुज़र जाए, और ये जो मुझे सेपरेशन जिस वजह से, जिस मकसद के लिए दिया गया है, वो मकसद भी पूरा हो जाए। क्योंकि सेपरेशन मिलता ही किसी न किसी रीज़न की वजह से है। ठीक है? कोई तो रीज़न होता होगा ना जब सेपरेशन मिलता है डीएफ को, और फिर वही उस पेन को जो है वो एक्सपीरियंस भी करती है, जिसमें डीएफ को यही शिकायत होती है कि सारा दर्द डीएफ को ही क्यों है, सारा दर्द जो है वो मैं ही क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ, मुझे ही क्यों ये तकलीफ़ हो रही है, वो तो बड़े मज़े से जो है वो चला रहा है अपनी ज़िंदगी को, लेकिन मैं ही क्यों जो है वो इतना परेशान हूँ। तो भाई आप इसीलिए ही परेशान हैं क्योंकि आपने सिर्फ डीएम को अपनी दुनिया बना लिया है। जबकि आपको ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि आप दोनों एक-दूसरे का पार्ट हैं। अगर अगर आप दोनों सोल पार्टनर हैं, तो वो आपसे दूर कैसे हो सकता है? ना वो आपसे दूर है, ना आप उससे दूर हैं। तो आपने जो है ये सोचना ही नहीं है ना कि वो दूर है मुझसे। वो वो 3D में आपको जिस तरह भी ट्रीट कर रहा हो, लेकिन आप लोग वैसे तो एक ही है ना। मतलब अगर आप खुद सोचें, खुद इस बात को समझें और अपने आप को समझाएँ कि नहीं भाई हम एक ही हैं,
और ये 3D पता नहीं कितने टाइम की है, हम यहाँ पर पता नहीं कितने टाइम के लिए हैं। हमने कोई यहाँ पे 100-200 साल तो नहीं गुज़ारने ना, कि हमारा बहुत लंबा टाइम पीरियड है जनाब, और ये हमारे डीएम के बगैर तो हमसे साँस नहीं ली जाएगी, हमसे आगे ही नहीं बढ़ा जाएगा। तो नहीं, आप लोग देखें कि अगर आप खुद को बैलेंस करते हैं, खुद को कंट्रोल करते हैं, तो आप लोगों की सिचुएशन जल्दी चेंज होती हैं। और अगर आप लोग अपनी सिचुएशन को समझ ही नहीं पाते, उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आप लोगों की सिचुएशन पता नहीं कितने महीनों तक चलती रहती है वैसे ही, या फिर बार-बार चलती है। जब एक चीज़ बार-बार हो रही है तो आप समझ लें कि कहीं गड़बड़ हो रही है, कहीं हमसे गड़बड़ हो रही है, जभी ये साइकिल दोबारा-दोबारा चले जा रही है, हम दूसरी साइकिल में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, ये वही साइकिल जो एक है वही रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, अभी हम इस साइकिल में हमने कुछ सीखा नहीं है, या फिर हमने कुछ किया नहीं है, इसीलिए हमको दोबारा ये साइकिल दी जाती है कि भाई इसी को आपने दोबारा से जो है वो चलाना है, ठीक है? तो इस चीज़ को भी आप समझा करें। कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो ना कि एक ही पैटर्न जो है वो दोबारा-दोबारा चल रहा है, वही चला था, फिर सही हुआ, फिर वापस वही आ गया। तो आप समझ लें कि कहीं आपने जो है कुछ गड़बड़ की है, कहीं कोई कमी छोड़ी है आपने, जभी आपके साथ ये सिचुएशन है। देखिए, डीएम और डीएफ का जो रिश्ता होता है ना, वो सिर्फ़ इसीलिए नहीं होता कि दोनों रोमांटिक पार्टनर बनेंगे, इनकी शादी होगी, आगे बच्चे होंगे, घर-बार चलेगा या ये वो, ठीक है? ये चीज़ें मतलब इस इस कनेक्शन में हम इन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो कनेक्शन होता है ना, ये एक तो बहुत रेयर होता है, ये हर कोई इस कनेक्शन में होता भी नहीं है, बस वो समझ लेता है, उसकी समझ का फेर होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो मतलब कनेक्ट होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसा लग रहा होता है कि यार ये वही है, लेकिन आप लोग खुद को देखेंगे ना जब आप, कि आप उसको 3D के हिसाब से चला रहे हैं। जब तक आप अपने, अगर आप रियल ट्विन होंगे ना, तो आप उसको सोल लेवल के हिसाब से चलाएँगे, उस कनेक्शन को आप सोल की नज़रों से देखेंगे, सोल वाइज़ आप देखेंगे। आपको आपके सारे मसलों के हल आपकी सोल के ज़रिए हल हो जाएँगे। आपको आपके डीएम की तरफ से क्लैरिटी अगर वो बोल कर नहीं दे रहा है, तो आपकी सोल आपको बताएगी, आपकी सोल से आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो कब नाराज़ है, कब वो बात करना चाहता है, कब उसका मूड ख़राब है, कब वो आपकी कौन-सी बात से उसको फ़र्क पड़ रहा है, कौन-सी बात उसको हर्ट करी है, या फिर कौन-सी बात की वजह से वो आपसे थोड़ा खींच रहा है। ये सब कुछ वो आपको मुँह से अपने बताए या ना बताए, ये आपकी सोल जो है ना, ये आपको खुद बता देती है, और आप खुद ब खुद उस मसले को जो है वो हल कर लेते हैं। तो जब तक आप इसको, अपने इस कनेक्शन को सोल की नज़रों से नहीं देखेंगे ना, सोल वाइज़ इसको नहीं समझेंगे, तब तक आप इसको 3D के हिसाब से ही समझ रहे हैं। और 3D के हिसाब में क्या होता है, 3D रिलेशन में क्या होता है, 3D में यही होता है कि 2 बंदे हैं, आपस में एक-दूसरे को पसंद कर रहे हैं, और ठीक है, और बस ये चाहते हैं कि यार अब इसकी तरफ से भी मुझे कमिटमेंट मिल जाए, और मेरी तरफ से तो है ही, फिर हमारी जो है वो शादी की बात आगे चले, या फिर ये ज़िंदगी भर मतलब हम साथ रहें, और हम हमारी ज़िंदगी बस एक-दूसरे के साथ ही गुज़रे, और बाकी चीज़ें जो है वो साइड में रख देंगे। तो जनाब, ये नहीं होता है। यहाँ पर कुछ स्पेशल जो है वो सोल्स हैं, तो वो कुछ स्पेशल ही करने के लिए आती हैं, और जो स्पेशल सोल होती हैं वो हमेशा सैक्रिफ़ाइस करती हैं, उनको सैक्रिफ़ाइस उनको करना पड़ता है, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी होती है। आप लोग जब तक खुद को 3D के हिसाब से ही चला रहे होंगे, 3D के हिसाब से ही अपनी जो है डिज़ायर को आप रख कर बैठे होंगे, तो तब तक आप 4D 5D की चीज़ों को समझ ही नहीं सकते ना। तब तक आप लोग इस 3D के अंदर ही फँसे रहेंगे कि बस 3D में वो है, वो किसी और के साथ है, वो मेरे पास नहीं है। वो आपके पास क्यों होगा? वो तो आप ही का हिस्सा है, तो वो आपके पास है, वो ऑलरेडी आपके पास है। बस आपने समझना है, लेकिन आप नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आप 3D से डील कर रहे हैं। आपको इस दुनियावी जो है वो चक्कर में आपको जो है वो रहना है, दुनिया के हिसाब से आपको चलना है, दुनिया के हिसाब से आपको उससे मैरिज चाहिए, आपको उसके साथ कमिटमेंट चाहिए, आपको उससे ये सारी चीज़ें चाहिए। और जब तक आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन आपकी रहेंगी आपके अंदर, तब तक आपको ये कुछ भी नहीं मिलने वाला।
क्योंकि डिवाइन को पता है कि उसने आपको दुनिया में क्यों भेजा है, किस वजह से भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है। ना कि आपको किसी बंधन में बंधने के लिए भेजा है अपने बंदे के साथ। वो बंदा आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ इसलिए आता है, उसको भेजा इसलिए जाता है कि जनाब जाके अपने हिस्से को जो है वो ट्रिगर कर दो, और अपने हिस्से को जो है, जो सोया हुआ है, जो भटक गया है दुनिया में जाकर, उसको रास्ते पे ले आओ, ताकि वो तुम्हारी वजह से रास्ते पर आ जाए, उसकी अवेकनिंग हो जाए, वो समझ जाए अपनी चीज़ों को कि मैं जो है वो मेरी क्या ड्यूटी है और मैं क्या यहाँ पर करने आया हूँ। इसीलिए आपके अदर हाफ़ को आपके पास भेजा जाता है। लेकिन आप लोग ये समझ लेते हैं कि वो आ गया, उससे मुझे मोहब्बत हो गई, मुझे अट्रैक्शन हो गई, मुझे सब कुछ हो गया, मेरी अवेकनिंग भी हो गई, अब मुझे एंजिल नंबर भी नज़र आ रहे हैं, मुझे ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, मुझे यूनियन साइन भी नज़र आ रहे हैं। यानी कि टोटली आपका फ़ोकस जो है वो यूनियन के ऊपर ही है। डायरेक्टली देख लें या फिर आप इनडायरेक्टली देख लें, आपका टोटल फ़ोकस जो है वो यूनियन की तरफ ही है, क्योंकि आप यूनियन ही चाहते हैं। लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि यार, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, डेस्टिनी में हम लोग अपने पार्टनर के साथ परमानेंट यूनियन लेकर आए भी हैं या नहीं। डिवाइन ने हमारा परमानेंट यूनियन लिखा है भी कि नहीं। अगर लिखा है तो वो हर सूरत होगा। फिर चाहे आप कोई एफ़र्ट करें ना करें, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर से आपको इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है जब आपका परमानेंट यूनियन लिखा होता है ना। तो ये चीज़ इतनी क्लियरली डीएफ को फ़ील होती है, यानी कि उसको अंदर से, उसकी चाहे कितनी गंदी सिचुएशन क्यों ना हो, उसका डीएम थर्ड पार्टी में मैरिड हो, भले वो खुद मैरिड हो, बच्चे हों, उसके डीएम के बच्चे हों, या फिर एज उसकी बड़ी हो, जो भी हो, नो मैटर, ठीक है। लेकिन अगर उसका परमानेंट यूनियन लिखा है तो सोल तो सब जानती है ना। तो सोल क्या करती है कि सोल इतनी सुकून में रहती है कि उसको पता है कि यार चाहे कुछ भी हो, वो बस वो आएगा और हमें मिलना है, क्योंकि हमारा यूनियन लिखा है। लेकिन जहाँ पर डाउट होते हैं ना, जहाँ पर आपको डाउट आ रहे हैं कि यार नहीं, पता नहीं होगा नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ये वो, इस तरह की जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, तो आप समझ लें कि फिर देखें, फिर हो सकता है कि परमानेंट यूनियन आपके नसीब में नहीं हो, आपका हारमोनियस यूनियन हो। देखिए, यूनियन तो लाजमी होता है, आपके डीएम के साथ, आपके ट्विन के साथ आपका यूनियन तो लाजमी डिवाइन करवाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये मिलकर जो है, क्योंकि डीएफ को बार बार डीएम की ज़रूरत पड़ती है ट्रिगर होने के लिए, ठीक है। अपने डीएम से जो है वो अवेकन जो है वो मज़ीद होने के लिए डीएफ को ज़रूरत पड़ती है डीएम की। इसीलिए उसकी ज़िंदगी में बार बार डीएम को भेजा जाता है। अक्सर डीएफ ये सवाल करती हैं कि वो चला गया था लेकिन वो क्यों वापस आता है, मैं ठीक होने लगती हूँ वो वापस आ जाता है, मैं उससे नो कॉन्टैक्ट क्रिएट करने लगती हूँ, मैं उससे डिटैचमेंट करने लगती हूँ, वो वापस आ जाता है। तो जनाब, आप डिटैचमेंट तो उससे कर रही हैं, लेकिन आप बाकी चीज़ों से भी डिटैचमेंट कर लेती हैं, आप बाकी चीज़ों से भी नो कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं। यानी कि आपको सिर्फ़ अपने डीएम के साथ नो कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है, लेकिन आप बाकी चीज़ों से भी मुँह मोड़ लेंगी, अपने सोल पर्पस से मुँह मोड़ लेंगी, अपने इनर वर्क से मुँह मोड़ लेंगी अगर, तो फिर आपके डीएम को वापस आपकी ज़िंदगी में भेजा जाता है, ताकि आपकी जो वो सिस्टम वापस से हिल जाए, और उसके बाद आप वापस से जो है वो सही डायरेक्शन में आप लोग जाएँ। ठीक है? इसी वजह से आपके डीएम को एक मोहरा बना के आपकी ज़िंदगी में बार-बार भेजा जा रहा होता है कि भाई जाओ, वो फिर भटक गई है, वो फिर भूल गई है, उसको याद नहीं आ रहा, वो फिर से सो गई है, उसको जगा कर आओ। और आपका डीएम फिर आता है और आपको जगाता है, फिर से आपके अंदर वो तमाम चीज़ें जाग जाती हैं, अपने डीएम के लिए मोहब्बत दोबारा से आपको लगता है कि यार मुझे फिर से उसके लिए जो है वो क्रेविंग हो रही है, फिर से मुझे उसकी तलब हो रही है, तो फिर आप दोबारा से जो है वो शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए शुरू से शुरू आप लोग करते हैं, ताकि आप अब जो है वो कोई गलती ना करें। आप लोग खुद को ये कहकर मोटिवेट आराम से कर सकते हैं कि यार, अगर वो मेरा है तो वो कहीं नहीं जाने वाला, वो वापस आएगा और मेरी उसके साथ शादी भी होगी, क्योंकि ये डेस्टाइन है, ठीक है? ये डिवाइन ने लिख दिया है। लेकिन अगर जो है वो आपके नसीब में ही नहीं है, अगर डिवाइन ने उसके साथ आपका यूनियन लिखा ही नहीं है, परमानेंट यूनियन की मैं बात कर रही हूँ, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो अपने आप को थोड़ा-सा हिम्मत दें, ताकत दें कि यार कुछ नहीं, बस जो डिवाइन करता है ना, वो हमारी भलाई के लिए करता है, हमारी बेहतराई के लिए करता है, और अगर उसने मुझे दुनिया में भेजा है तो किसी काम से भेजा है, मैं वो करूँ। और अगर मेरा जो डीएम है उसके साथ मेरा
जो है परमानेंट यूनियन लिखा है तो वो मुझे ज़रूर मिलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। अदरवाइज़ मैं चाहे कितनी एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लूँ, मैं उसे पा नहीं सकती, क्योंकि अगर मेरे नसीब में लिखा ही नहीं है तो मैं उसे ज़बरदस्ती पा ही नहीं सकती, वो आपके हाथ आएगा ही नहीं। ठीक है? तो इसीलिए ये बेकार की कोशिशें, ये बेकार का तड़पना, परेशान होना, ये सारा कुछ फ़ुज़ूल है। इसे आप लोग छोड़ दें और डिवाइन पर जो है वो टोटली आप बस सब कुछ छोड़कर कि भई जो होगा वो जो है डिवाइन की मर्ज़ी से होगा, और मैं बस वो करूँगी जो हो रहा है। ठीक है? तो जो हो रहा है उसे आप होने दें। जो भी इस लाइफ़ में चल रही है, बस अपने आप को आपने प्रोटेक्ट करके रखना है, अपने ऑरा को आपने पॉज़िटिव रखना है, अपने आप को आपने पॉज़िटिव रखना है, और डिवाइन के साथ कनेक्शन आपने जो है ना वो बहुत बेहतरीन किस्म का बनाना है, ताकि जब डिवाइन आपके साथ है तो वो आपको खुद ही गाइडेंस आपको देगा, आपको रास्ते भी दिखाएगा। और रही सुकून की बात, जो कि डीएफ के पास नहीं होता है, तो वो भी उसको मिल जाता है कि अगर उसका डीएम उससे दूर जाता भी है, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर कि थर्ड पार्टी में चला गया है, शादी हो गई है, या फिर पहले से शादीशुदा था, अब वो वहीं रहता है, डीएफ के पास नहीं है, तो उसको डीएफ को सब्र आ जाता है। ठीक है? डीएफ को सब्र आ जाता है, वो समझ लेती है, सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है यार, बस कोई बात नहीं, वो अपना वहाँ पे जो है काम कर रहा है और मैं यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ पे अपना काम करूँगी, ये मेरी ड्यूटी है, ये मुझे करना है। ठीक है? तो आप लोग जब इस तरह से अपने मामलात को समझेंगे ना, तो यकीन करें आप लोगों की जर्नी बहुत ईज़ी होगी। मैं किसी को जो है वो डिसहर्ट नहीं करना चाह रही हूँ, ये कह कर के यूनियन नहीं है, ये वो। देखिए, मुझे कुछ नहीं पता कि यूनियन है या नहीं, क्योंकि ये सब डिवाइन की मर्ज़ी है ना भई। लेकिन क्या कि हमारा काम सिर्फ़ इतना है कि हम मोटिवेट होकर आगे बढ़ें, ठीक है? और कोई और मोटिवेट करने वाला नहीं है तो खुद ही को करें, खुद। ठीक है? खुद मोटिवेट करें कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और डिवाइन के साथ जब हमारा कनेक्शन अच्छा हो जाता है ना, तो हम डिवाइन से अपनी तमाम चीज़ें पूरी करवा भी सकते हैं। डिवाइन हमारी हम हमसे खुश होकर हमें वो चीज़ें भी नवाज़ देता है जो हमारी चाहत होती है, हमें हमारे डीएम से भी मिला देता है। देखें, किस्मत हमारे डिवाइन के हाथ में होती है, नसीब बदलना उसके हाथ में होता है। ठीक है? वो कब चाहे, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो जब तक हम अपने डिवाइन्स के साथ कनेक्ट नहीं होंगे ना, हम कुछ भी नहीं पा सकते। तो डीएम को पाने से पहले हमें डिवाइन को पाना होता है। ठीक है? तो बस ये चीज़ आप लोग समझें। सिचुएशन जो भी हो उसको एक्सेप्ट करें, जो चल रहा है उसके साथ आप लोगों ने जो है उसको अ, मतलब जो भी आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन आपकी चल रही है उसको बहुत अच्छे से खुशी-खुशी उसको डील करनी है। ठीक है? तो फिर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, क्योंकि जब आप डिवाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, तो डिवाइन भी जो है वो अपने बंदों को नवाज़ता ज़रूर है, वो सब देखता है, क्योंकि कभी-कभी वो आज़माता भी है, ना देकर भी आज़माता है और कभी-कभी देकर भी आज़माता है। बाज़ औक़ात डीएम दे देता है तो डीएफ को डीएम मिल जाता है और बाद में उनकी सेपरेशन हो जाती है। ठीक है? वो दे के भी आज़माया है और लेके भी आज़माता है, तो दोनों तरफ से आज़माइश हो सकती है। ठीक है? तो आप लोग हर तरह से तैयार रहा करें, और कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, और जो भी है कमेंट में आप मुझे बता दिया करें। ठीक है? चलिए, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।